आवे दे तेजस्वी के सरकार, रोजगार के पिटारा खुलते रे, विरोधियन बैठ के रोते कोई बोलते रे। कि लालू यादव डरलो न तेजस्वी न डरतो रे। ये माहौल बना दिए सर। अब किया रे जेडी आया अकेले लड़तो। फुल बहुमत आएगा तभी तेजस्वी सरकार का फुल बहुमत आएगा, तभी रोजगार मिलेगा। तो आपके साथ तो महागठबंधन है, कांग्रेस है, वीआईपी है, माले है, अकेले आप कैसे लड़िएगा? फतेहपुर के धरती पर आज दो जगह प्रोग्राम था, दोनों जगह अच्छा रहा, सफल रहा। राजद के कार्यक्रम माँ बहन सम्मान योजना का प्रचार प्रसार बहुत अच्छा तरह के हुआ, जन जन तक पहुँचने का काम इससे करेगा। और हम तो चाहेंगे कि बाराचट्टी में भी इस तरह से जो प्रत्याशी होंगे आने वाले, उन लोगों को भी उभर करके आना चाहिए। हम लोग तो कर ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं ना मुखिया जी कि यानी आप लोग दोनों आपस में फाइटिंग करते रहिए, उन्हें भाजपा वाला फायदा उठा लेगा। देखिए, जनता जो है आज समझदार है और समझदारी से काम लेती है। कोई कितना हूँ हवा बहेगा, कितना हूँ आपदा आएगा, वो आपदा से निपटने के लिए जानती है। और ये अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम है। वो देखिए, अपनों में लूटा, जो लूटने वाले लोग हैं, लूटने वाले लोगों को भी चिन्हित करके जनता रखती है। हम बताए न, भूकंप या बादल फटने जैसे आपदा से भी ये बिहारी है, जुगाड़ लगा करके निकल जाते हैं। तो ये फतेहपुर और बोधगया की धरती है, यहाँ का जनता खूब जानती है कि हमको आपदा से कैसे निकलना है। बहुत आंधियां आएंगी, बहुत जाएंगे, लेकिन जिसको लालटेन का सिंबल मिलेगा। आप किधर, कुमार सर्वजीत, अजय पासवान या लालटेन? देखिए, हम तेजस्वी जी के साथ हैं, लालू जी के साथ हैं, समाजवाद के साथ हैं। जिधर समाजवाद का विचारधारा चलेगा वहीं अरविंद यादव चलेगा। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ मास्टर साहब है। क्या कहेंगे, लगातार जो है आप भी कह रहे हैं कहीं सोशल मीडिया पर लगातार अपना नहीं सोशल मीडिया पर लगातार है अपने बातों को रखते हैं, युवाओं को कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया के जरिए बताने का प्रयास करते हैं। तो युवा जो देखेंगे इस वीडियो को, कैसे बोधगया में अपने आप को संभालेंगे और किधर बटन दबावेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमचंद जी। हम सभी युवाओं और ये बोधगया के जितने बोधगया के क्षेत्र के सभी जनता से अनुरोध करते हैं कि आप ना अजय पासवान को देखिए और ना ही सर्वजीत को देखिए, सिर्फ और सिर्फ देखिए तेजस्वी यादव को। और आपका वोट सिर्फ और सिर्फ लालटेन छाप होना चाहिए। क्यों सिर्फ लालटेन, क्यों तेजस्वी को देखें? क्या उसमें विजन है, क्या उसमें फायदा है हम लोग का? आप उनका 2.5 साल का कार्यकाल देखिए। 2.5 साल में जितना वो रोजगार दिए हैं युवाओं के लिए, अभी तक जितना भी सरकार आई है किसी ने दिया। 17 महीना, मात्र 17 महीना में इतना रोजगार दिया कि जितना अभी तक जितना भी सरकार आई नहीं दिया। तो हम सभी युवाओं का उन्हीं के पास भरोसा है, उन पर भरोसा है कि वही एक अगर आएंगे और फुल बहुमत के साथ आएंगे, तभी पूरे बिहार में रोजगार का धारा बहेगा। एक बात बताइएगा, बीपीएससी से बड़ा सबसे एग्जाम होता है, एसएससी का होता है। एसएससी एग्जाम में आप देखिए जिस तरीके से स्कैम किया गया, उस स्कैम को किस तरीके से आप देखते हैं? और एसएससी जब प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें शिक्षक पिटाए और साथ साथ स्टूडेंट को भी मारा गया, उसको किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, अगर सरकार स्ट्रिक्ट हो, जो स्कैम हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी गलती है और कुछ बड़े बड़े पदाधिकारियों का भी गलती है। तो यदि सरकार सही हो और पदाधिकारी लोग सही है, हायर अथॉरिटी, तो कहीं ना स्कैम होगा ना ही मारपीट होगा। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी सरकार चाहिए, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, सारा ठीक हो जाएगा। फिर शिक्षकों के आप मतलब फूक दिए क्या? बिल्कुल, क्योंकि देखिए सारे शिक्षक किसके साथ रहेंगे? जो रोजगार देंगे। और सारे नौजवान का एक ही अभी जो आशा है, उम्मीद है, वो है कि जो अगर तेजस्वी सरकार आएंगे तो सबसे अधिक रोजगार देने का संभावना होगा। इसलिए सारे युवा और सभी शिक्षक साथ हैं। तो क्या लग रहा है, तेजस्वी का सरकार बनेगा तो आपके बच्चे जो है इसे झंडा फहराएंगे? बिल्कुल बिल्कुल प्रेमचंद जी, अभी आज का जो युवा है बिल्कुल मतलब थक गया है, हार गया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब जीवन में संभावना ही नहीं है नौकरी का। तो एकमात्र संभावना बचा है जो आरजेडी सरकार आएगी तो युवाओं को रोजगार देगी, और एकमात्र संभावना यही है। और सब लोग यही चाह रहा है, एक लास्ट विकल्प है, और ये लोग चाह रहा है कि तेजस्वी सरकार आए और हमारे युवा काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी तो लगातार जो है से युवा को लगातार, महिलाएं के लगातार, बच्चियों को साइकिल की योजना से लगातार काफी संख्या योजना दिए। उनका जितना भी योजना है सब कहीं ना कहीं फ्लॉप योजना है, और कोई योजना स्तर तक नहीं है। ये एक ऐसी योजना रही है जो युवा को रोजगार दे सके, और साइकिल देने से रोजगार नहीं होता, उसके घर नहीं चलेगा। रोजगार तभी होगा जिस परिवार का घर तभी चलेगा जब उस घर का हर एक युवा कम से कम रोजगार हो। अब 5,000 रुपया, 10,000 और 2,000 दे दीजिएगा, उसके घर नहीं चलने वाला है। एक रोजगार रहेगा तो पूरा उसका घर चलेगा। उसी प्रश्न, आप आए हुए थे बोधगया के वर्तमान विधायक के कार्यक्रम में, क्या लग रहा है 10 वर्ष में विधायक जी इस क्षेत्र में काम किए कि नहीं? उनको कहते हैं लोग विकास पुरुष लायक है या सिर्फ लोग हवा हवाई में कहते हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक बार बहुत पहले
हाई स्कूल के राम सायोज विद्यालय में बोले थे कि हम लाइन के इस पर जितना भी रोड है जो निर्माणित है उस सभी को हम लोग नवनिर्मित करेंगे और नए रोड की निर्माण करेंगे। और अभी ऐसा माना जाता है कि लाइन के उस पार का जो क्षेत्र है कोई भी ऐसा कोई इलाका नहीं है, कोई ऐसा गाँव नहीं है जहाँ पे रोड नहीं है। तो कैसे नहीं कहेंगे विकास पुरुष है? विकास पुरुष तो है, मानते हैं विकास पुरुष है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, तो आप कहने के तेजस्वी के साथ खड़े हैं? बिल्कुल खड़ा है। और एक बता और सभी को रोजगार तभी मिलेगा जब तेजस्वी सरकार का फुल बहुमत आएगा। काहे कि एक गाना सुने हैं कि लालू यादव डरलो ना तेजस्वी न डरतो रे, ये माहौल बना दिए सर। अब किया रे जेडी आया अकेले लड़तो। फुल बहुमत आएगा तभी तेजस्वी सरकार का फुल बहुमत आएगा, तभी रोजगार मिलेगा। तो आपके साथ तो महागठबंधन है, कांग्रेस है, वीआईपी है, माले है, अकेले आप कैसे लड़िएगा? आप बोल रहे हैं कि भाई रोजगार मिलेगा। आप लोग रोजगार का चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे वोट चोरी का चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? वोट चोरी जो हो रही है, मेन तो मेरा अधिकार है, अमीर हो गरीब हो करोड़पति हो रोडपति हो, सबका अधिकार वोट का अधिकार होता है। उस अधिकार को छीना जा रहा है, उस अधिकार पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। निर्वाचन आयोग का गलती। हम लोग का जो अधिकार है, हम लोग का अधिकार है, अभी जो हम लोग का अधिकार ये है कि बढ़िया से वोट दे करके तेजस्वी सरकार बनाएंगे। उसके बाद वोट चोरी होगा उसको हम लोग देखेंगे, उस सरकार देखेंगे। आवे दे तेजस्वी के सरकार, रोजगार के पिटारा खुलते रे, विरोधियन बैठ के रोते कोई बोलते रे।